नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड ब्रेक डेली में, भारत के सबसे भरोसेमंद सोना चांदी अपडेट चैनल में। आज 1 मार्च 2026 है और आज हम न केवल आज के ताजा सोना चांदी के रेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास के उस लंबे सफर को समझेंगे जहां कभी सोना बेहद सस्ता था, चांदी आम लोगों की पहुंच में थी और फिर धीरे धीरे समय, अर्थव्यवस्था और महंगाई ने इनकी कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज का यह विश्लेषण सिर्फ कीमतों का नहीं, बल्कि समय, धैर्य और निवेश की सोच का विश्लेषण है। हम 1980 के दशक से लेकर 1990, 2000, 2010, 2016, 2020 और आज 2026 तक की यात्रा को समझेंगे और अंत में 2036 तक के संभावित परिदृश्य का गहराई से अध्ययन करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि इतिहास भविष्य के संकेत कैसे देता है। सबसे पहले वर्तमान की स्थिति। 1 मार्च 2026 को भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1.61 लाख रुपए से 1.66 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट सोना करीब 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं चांदी 2.82 लाख से 2.92 लाख प्रति किलो के स्तर पर मजबूत दिखाई दे रही है। आज यह स्तर हमें बेहद ऊंचा लगता है और कई निवेशकों के मन में सवाल उठता है कि क्या अब खरीदना सही समय है या नहीं। लेकिन इतिहास बताता है कि यही सवाल हर दशक में पूछा गया है। हर पीढ़ी को अपना समय महंगा लगता है और अगले दशक में वही कीमत सस्ती लगने लगती है। अब इतिहास की ओर चलते हैं। अगर हम 1980 के दशक की बात करें तो उस समय सोना लगभग 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था। उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था सीमित थी, आय कम थी और निवेश के विकल्प भी बहुत ज्यादा नहीं थे। लोग बैंक जमा, जमीन और सोने को ही सुरक्षित मानते थे। 1970 के दशक में सोना इससे भी कम कीमत पर उपलब्ध था, इसलिए 1980 में लोगों को लगा कि सोना बहुत महंगा हो गया है। लेकिन वैश्विक तेल संकट, डॉलर की अस्थिरता और बढ़ती महंगाई ने सोने को धीरे धीरे मजबूती दी। अगर किसी व्यक्ति ने उस समय 1 किलो सोना लगभग 1.3 लाख रुपए में खरीदा होता तो आज उसकी कीमत करोड़ों में होती। यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि समय के साथ संपत्ति निर्माण का उदाहरण है। 1990 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक था। 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने बाजार को नई दिशा दी। 1990 के आसपास सोना लगभग 3000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और 1995 तक 4500 रुपए से 5000 रुपए तक पहुंच गया। उस समय वेतन सीमित थे, लेकिन सोना परिवार की वित्तीय सुरक्षा माना जाता था। शादी ब्याह, त्योहार और बचत, हर जगह सोने की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो उसे लगभग 300 ग्राम से ज्यादा सोना मिल जाता। आज वही 300 ग्राम सोना 48 से 50 लाख रुपए के आसपास बैठता है। यानी एक साधारण बचत समय के साथ असाधारण संपत्ति बन सकती थी। अब साल 2000 की ओर बढ़ते हैं। यह वो समय था जब दुनिया टेक्नोलॉजी और IT क्रांति की ओर बढ़ रही थी। 2000 के आसपास सोना 4000 रुपए से 4500 रुपए प्रति 10 ग्राम था और चांदी 7000 रुपए से 8000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। उस समय निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार और नई कंपनियों पर ज्यादा था। लेकिन 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा हिला और निवेशकों ने सुरक्षित संपत्ति की ओर रुख किया। सोना तेजी से बढ़ा और 2012 तक 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। जिसने 2000 में 5 लाख रुपए का सोना खरीदा होता, उसके पास लगभग 1 किलो से ज्यादा सोना होता। आज वही निवेश करोड़ों की श्रेणी में पहुंच चुका होता। यही कारण है कि आर्थिक संकट के समय सोना सेफ हेवन माना जाता है। 2010 का दशक उतार चढ़ाव का दौर रहा। 2010 में सोना 18,000 से 20,000 रुपए के बीच था और 2013 तक 30,000 रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक स्थिरता रही और फरवरी 2016 में सोना लगभग 28,000 से 29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी 38,000 से 40,000 रुपए प्रति किलो के आसपास थी। उस समय कई विशेषज्ञों ने कहा कि सोने की तेजी खत्म हो गई है, लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली। 2020 में आई वैश्विक महामारी ने पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। ब्याज दरें गिरी, सरकारों ने भारी मात्रा में पैसा बाजार में डाला और सोना फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। 2016 से 2026 तक की यात्रा निवेश इतिहास के सबसे तेज दौरों में से एक मानी जा सकती है। मात्र 10 वर्षों में सोना लगभग 29,000 रुपए से बढ़कर 1.60 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया और चांदी 40,000 रुपए से बढ़कर 2.85 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई।
यानी 5 से 7 गुना की वृद्धि। यह वृद्धि सिर्फ मांग की वजह से नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का परिणाम भी है। अब कुछ उदाहरण विस्तार से समझते हैं। अगर 1985 में 1 लाख रुपए का सोना खरीदा गया होता तो लगभग 800 ग्राम से ज्यादा सोना मिल सकता था, जिसकी आज कीमत 1.3 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। 1995 में 2 लाख रुपए निवेश करने पर लगभग 400 ग्राम सोना मिलता, जिसकी कीमत आज 65 लाख रुपए के आसपास होती। 2000 में 5 लाख रुपए लगाने पर लगभग 1.1 किलो सोना आता, जो आज 1.7 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। 2016 में 10 लाख रुपए निवेश करने पर लगभग 350 ग्राम सोना मिलता, जिसकी कीमत आज 55 से 60 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यही समय की ताकत है। कंपाउंडिंग सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, सोने में भी काम करती है। चांदी का इतिहास भी उतना ही रोचक है। 1990 में चांदी 6,000 से 7,000 रुपए प्रति किलो थी। 2000 में 8,000 रुपए के आसपास रही। 2010 में 30,000 से 40,000 रुपए और 2016 में करीब 40,000 रुपए प्रति किलो। आज 2026 में यही चांदी 2.85 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास है। अगर किसी ने 2000 में 1 लाख रुपए की चांदी खरीदी होती तो लगभग 12 से 13 किलो चांदी मिलती, जिसकी कीमत आज 35 लाख रुपए से ज्यादा होती। चांदी की खासियत यह है कि इसमें निवेश और औद्योगिक मांग दोनों काम करते हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में इसकी बढ़ती जरूरत भविष्य की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इतिहास यह भी सिखाता है कि सोना कभी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। इसमें गिरावट, ठहराव और अचानक तेजी तीनों चरण आते हैं। 1980 के बाद लंबा ठहराव रहा। 2013 के बाद भी कई वर्षों तक कीमत स्थिर रही, लेकिन हर बड़े संकट के बाद सोने ने नई ऊंचाई बनाई। 2008 वित्तीय संकट, 2020 महामारी और वैश्विक तनावों ने बार बार यह साबित किया कि अनिश्चितता के समय निवेशक सोने की ओर लौटते हैं। अब 2026 से 2036 की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। पिछले 40 वर्षों में सोने की औसत वृद्धि लगभग 8% से 12% सालाना रही है। यदि यही दर जारी रहती है तो 1.60 लाख रुपए का स्तर 2036 तक 4.15 लाख रुपए से 4.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अगर वैश्विक महंगाई और मुद्रा दबाव अधिक रहा तो 5 से 6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भी संभव हो सकता है। चांदी 2.85 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए प्रति किलो के दायरे में जा सकती है, खासकर अगर ग्रीन एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ता है। लेकिन निवेश में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। अल्पकालिक गिरावट, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में वृद्धि या वैश्विक आर्थिक स्थिरता सोने की गति को धीमा कर सकती है। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा चरणबद्ध निवेश और लंबी अवधि की सोच की सलाह देते हैं। कुल मिलाकर सस्ते सोने और चांदी का इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर दशक में लोगों को लगा कि अब कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन समय ने साबित किया कि वही स्तर भविष्य में सस्ता था। 1980 सस्ता लगा, 1990 सस्ता लगा, 2000 सस्ता लगा, 2016 सस्ता लगा और संभव है कि 2036 में लोग 2026 को भी सस्ता कहें। अगर आप रोजाना सोना चांदी के ताजा रेट, गहराई से विश्लेषण, इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को समझना चाहते हैं तो अभी गोल्ड ब्रेक डेली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। इसी के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।